सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के विषय में, जिसको मैंने टाइटल दिया है कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दें। हालेलुया। हम में से हर कोई परमेश्वर के लिए काम को करता है, चाहे हम परमेश्वर के सेवक लोग हों, चाहे हम विश्वासी हों। हम में से हर कोई परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता है। प्रियो, मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे, तो आपको एक काम करना है। आपको हर एक मिरेकल के पीछे जो ग्लोरी छिपी होती है, जो महिमा छिपी होती है, उस महिमा को आपको परमेश्वर को लौटाना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर हम बाइबल में कहानी को पढ़ें और हम उसमें पढ़ते हैं, हम सब ने इस कहानी को बहुत बार पढ़ा होगा। दो लोगों के विषय में बात करती है, एक है पास्टर और दूसरा है विश्वासी। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 उसका 2 से 10 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि एक लंगड़े भिखारी की स्टोरी है, और जो कि सुंदर फाटक के बाहर भीख मांगने के लिए बैठा करता था। जो मंदिर था जहाँ पे परमेश्वर के लोग आराधना के लिए आते थे, वहाँ पे ये भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा करता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, चौथा वाक्य कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। छठा वाक्य बताता है, तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे कुंजी छिपी हुई है। जो भी मिरेकल्स होते हैं, जो भी चिन्ह और चमत्कार होते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से होते हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे नाम से चल फिर। उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। आप इस बात को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर का जो नाम है यीशु मसीह, उसके अंदर सामर्थ है। और जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला, आगे लिखा है, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और उछलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से उसके साथ जो हुई थी, सब बहुत अचंभित हुए और चकित हुए। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे एक बात देखने की आ रही है। पहली बात, जब पतरस और यूहन्ना उसके पास में गए तो उन्होंने क्या बोला? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। दूसरी बात जो हमें जानने की आवश्यकता है, जब उस व्यक्ति ने चंगाई को प्राप्त किया, वह परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहाँ गया? वह मंदिर की ओर गया। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं जो आते हैं परमेश्वर के पास में, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करते हैं और अपने घर को वापस लौट जाते हैं। प्रियो, ये रहस्य है। यदि आप अपनी चंगाई को बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से कुछ अद्भुत चीज़ों को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दें। हालेलुया। जिस समय आप ये काम करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और ऐसा बढ़ाएगा कि दुनिया आपको देखने लगेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको परमेश्वर बढ़ाएगा उसको कोई नीचे नहीं कर सकता है। हालेलुया। जिसके पीछे परमेश्वर खड़ा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। यहोवा के खड़े किए हुए को कोई गिरा नहीं सकता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दें। उस महिमा को आप रिसीव करने की कोशिश ना करें। ये ना कहें कि चिन्ह और चमत्कार मेरे द्वारा हुआ है, परमेश्वर ने मैंने इस बात को किया है। नहीं, ये काम यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ है। हालेलुया। जानते हैं, फर्स्ट कलीसिया जो थी, क्यों इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही थी? उसकी ग्रोथ का कारण था, वह हर बात के लिए परमेश्वर को महिमा देते थे। हालेलुया। अब जानते हैं प्रियो, पतरस और यूहन्ना ने इस ग्लोरी को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? इस ग्लोरी को परमेश्वर को दे दिया। जानते हैं, जब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11-12 पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोगों ने बहुत अचंभा करते हुए ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ कर आए। ये देख पतरस ने लोगों से कहा, इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से उसे चलने फिरने योग्य बना दिया। 15वां वाक्य कहता है, प्रियो, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरों से जिलाया। इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। प्रियो,
परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं, पतरस और यूहन्ना ने जानते क्या किया, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो वहां पर भी उन्होंने इस महिमा को खुद रखना नहीं चाहा। उन्होंने क्या किया, इस महिमा को परमेश्वर को वापसी समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा तुम हमें ऐसे देख रहे हो जिसे इसको हमने अपनी सामर्थ्य या अपनी भक्ति से चंगा कर दिया। प्रियो, वो चंगा हुआ था यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आप परमेश्वर को दें। जब आप ऐसा करते हैं निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर श्राप नहीं देता, परमेश्वर आशीष देता है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपने जीवन को चेक करना है। जितने काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, आज उसको महिमा देना शुरू करें। आज आप परमेश्वर को उन कामों के लिए महिमा देना शुरू करें। निश्चय परमेश्वर आपके लिए नए डोर को खोलेगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। प्रियो, यदि हम एक वाक्य पढ़ते हैं, पहला पतरस 5, 6 और 7 में लिखा है, 5वां अध्याय उसका 6 और 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं जब पतरस और यूहन्ना को मौका मिला तो उन्होंने ग्लोरी को खुद नहीं रखा, उन्होंने महिमा परमेश्वर को दी। और आगे लिखा है कि उस भीड़ में से 5000 लोगों ने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया। जानते हैं प्रियो, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। चिन्ह और चमत्कार जो होते हैं वह परमेश्वर के राज्य में लोगों को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर को जान पाते हैं कि हाँ, यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर है और आज भी हमारे बीच में वो चिन्ह और चमत्कारों को करता है। मैं चिन्ह और चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ और परमेश्वर मुझे बहुत आय से इस्तेमाल करता है चिन्ह और चमत्कार के लिए। और मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं कि मैं एक माध्यम बनता हूं, सिर्फ माध्यम बनता हूं। ग्लोरी परमेश्वर की है। हालेलुया। महिमा परमेश्वर की है, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। क्यों जानते? क्योंकि आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया। ताकि एक उचित समय जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है उस समय पर वो आपको क्या करेगा, बहुतायत से बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं प्रियो, 7वां वाक्य कहता है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब परमेश्वर के काम होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, उसको आपका ध्यान है प्रियो। जब आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं वह आपके नाम को जरूर ग्लोरीफाई करेगा। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 उसका 14 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, आपने यीशु का नाम जान लिया है, आप परमेश्वर की महिमा आप परमेश्वर को दे रहे हैं, निश्चय आप ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। प्रियो, आपको बस एक काम करना है, अपने जीवन को चेक करें। हो सकता है किसी क्षण परमेश्वर की महिमा को आपने परमेश्वर को ना लौटाया हो। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, वो चंगाई हो सकती है, वो छुटकारा हो सकता है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप उस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी थी, आपने परमेश्वर की महिमा नहीं करी है। जानते हैं, जब वो भिखारी चंगा हुआ, वो अपने घर को लौट नहीं गया, वो परमेश्वर की महिमा करने उनके साथ में मंदिर तक गया। हालेलुया। और जब वापस लौटा तब भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूं? क्योंकि बाइबल स्पष्ट बता रही है, उसको महिमा करते हुए देखा लोगों ने, और लोगों ने जान लिया कि ये वही है जो मंदिर के बाहर बैठा करता था, कितने सालों से भीख मांग रहा था, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों के साथ मिला और यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। और उसके मुंह से क्या निकल रहा था? उसके मुंह से परमेश्वर की महिमा निकल रही थी। हालेलुया। प्रियो, अपने मुंह से आप परमेश्वर की महिमा करें। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में पास्ट लाइफ में किए हैं उनके लिए आप परमेश्वर को महिमा दें। हो सकता है जिस समय आपको चंगाई मिली हो सकता है जिस समय आपको छुटकारा मिला हो सकता है जिस समय आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली हो, आप उस समय परमेश्वर की महिमा करना भूल गए हो। प्रियो, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वह चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। जब हम उसकी महिमा करते हैं निश्चय वो हमें आशीष देता है। प्रियो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है वो हमें परमेश्वर को वापस लौटानी होती है। बस वो हमसे काम को चाहता है कि जो वो हमारे जीवन में करता है हम उसके लिए उसकी भलाई करें। हालेलुया। जानते हैं प्रिय, जब आप ऐसा करेंगे आप निश्चय एक और आशीष को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। मैं चाहता हूं प्रियो कि यदि आप चूक कर चुके हैं तो आपके पास मौका है। जब आप अपने पास्ट लाइफ को याद रखेंगे और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए हैं उन कामों के लिए जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, निश्चय परमेश्वर आपको सेकंड लेवल पे लेके जाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हैं जब आप निराशा में होते हैं
आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने पास्ट लाइफ को देखना है। जिस परमेश्वर ने आपके पास्ट लाइफ में मिरेकल किए हैं वह आपके प्रेजेंट में कर सकता है, वह आपके फ्यूचर में कर सकता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री बताती है प्रियो, वह कल आज और युगायुग एक सा परमेश्वर है, वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को दें, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं आपसे अपील करता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जो मसीह लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और सब लोग यूट्यूब देखते हैं और आप इस पेंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे सिर्फ एक यही माध्यम है जिस माध्यम से हम सुसमाचार को सुना पा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया की साइट्स हो, उस माध्यम से हम सुसमाचार को सुना पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और परमेश्वर का वचन फैलने पाए और आप और मैं मसीह के राज्य में बढ़ने पाए। आप सबको जय मसीह की। शालोम।